आलमी खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन नागुज़ीर है। तस्वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए मुकम्मल तौर पर पुराज़्म है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी, साइबर खतरात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। अस्करी सिफारतकारी और तरबीती ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादले ख्याल। कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तान की क़यादत, मेहमान नवाजी और दिफाई सिफारतकारी के इक़दाम की तारीफ की। पाकिस्तान ने इलाक़ाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात के लिए पायदार ताउन का इयादा किया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात का एतराफ़। अमरीकी जनरल माइकल लैरिक कॉरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ अदा कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने जनरल माइकल लैरिक को ऐवान सदर में एजाज़ दिया। जनरल माइकल लैरिक को ऐवान सदर आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल माइकल लैरिक पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दिफाई इश्तिराक पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया गया। खित्ते की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निपटने पर मुशावरत हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत कर दी। कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। ओवरसीज़ की भिजवाई रकूम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। रवा माली साल तारीख़ी बुलंद तरीन 38.3 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़राई। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हुसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की FPR में डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। जदीद निज़ाम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नए निज़ाम की मजबूती के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात की तादाद 10 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कंदूस में भी सैलाबी रेलों से तबाही। गजर, खरमंग और ज़िला गिलगित के बड़े शहर सैलाबी रेलों से मुतासर। गांचे में सैलाब से 49 घर तबाह। दियामिर में सैलाबी रेलों से 9 गाँव बह गए। सूबा भर में तबाही से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 7 अरब रुपए फौरी दरकार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है फेरी मेडोज में फंसे ज़्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दियामिर की मुख्तलिफ वादियाँ थक, बाबूसर, थोर, खुन्नर सैलाबी रेलों की लपेट में है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँचेंगे। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने T20 एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा होंगे। एशिया कप का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स का तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को UAE से होगा। एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। मेगा इवेंट भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि टूर्नामेंट में शानदार मैचेस देखने को मिलेंगे। शानदार क्रिकेट इवेंट का बेसब्री से इंतजार है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में 2 बार मुकाबला मुतवक्के। फाइनल में पहुंचने पर दोनों टीम्स तीसरी बार आमने सामने होंगी। तहरीक इंसाफ का हम्माद अजहर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। हम्माद अजहर अपने मरहूम वालिद मियां अजहर की नशिस्त NA 129 से इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बानी PTI के 9 में मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का केस। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील कासिम मुफ्ती अदालत पेश न हुए। 3.5 घंटे इंतजार के बाद जज और प्रोसिक्यूशन टीम अडियाला जेल से वापस चली गई।
बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के पेशावर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई सूबे में धड़ेबंदी का शिकार है। ये लोग 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। हटा के मकाम को मामलात को हल करने के लिए कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जरगा तश्कील दिया जाए। पंजाब काबीना में मजीद किस किस को शामिल किया जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कल वजीर आजम को जोहराने पर मदऊ कर लिया। शरीफ खानदान की कल मरी में बैठक होगी। वजीर आला मरीम नवाज शरीफ मरी पहुंच गईं। जोहराने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे होंगे। जराये के मुताबिक इजलास में पंजाब काबीना में तौसी बारे मुशावरत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। वजीर आजम ने हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली हादसे का शिकार। ट्रैफिक हादसे में बुनेर के रिहायशी खानदान के 7 अफराद जहाँ बहक 5 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक बुनेर के रिहायशी 13 अफराद उम्रे की अदायगी के लिए गए थे। ज़ायरीन अरफात से मदीना जा रहे थे। मलेशिया की दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में हज़ारों शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने महंगाई और इस्लाहात में नाकामी पर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अनवर इब्राहिम के दौर में आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 1980 से 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अमली कदम उठाया जाए। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा भी दे दिया। बोले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम के बगैर मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। उधर गाज़ा जंगबंदी के लिए चिली में रैली। मुजाहिरीन का अपनी हुकूमत से इजराइल के साथ तमाम सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। फिलिपीन के जजीरा लोजोन में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। 2 हफ्तों में अमवात 25 हो गए। मिनेला में पानी घरों में दाखिल, मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गया। उधर तुर्किया में शदीद गर्मी के बायस शहरी बेहाल, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मशरक़ी सूबों में पारा 50 डिग्री से तजावुज़। सैन लोरफा में सबसे ज़्यादा 55 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। अमरीका में भी गर्मी का राज। टाइम स्क्वायर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए इक़दाम करना शुरू कर दिए। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में कचरे के ढेर लग गए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन की हड़ताल 3 हफ्तों से जारी। कंपनी के 2000 से ज़्यादा मुलाजिमीन ने कम तनख्वाह और नाक़िस मराहत के खिलाफ काम बंद कर दिया। बोस्टन से शुरू हड़ताल का दायरा कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, इलिनॉय और वाशिंगटन तक फैल चुका है।